जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। बड़ी मार-धाड़ वाला दिन था जी आज और इसके हवाले से जो निशानदही थी वो कल ही हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे और कल की वीडियो में हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि बेहतर ये है कि आज जो है वो आप काम ना करें बल्कि जुम्मे वाले दिन भी आप काम ना करें। तो आज जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो मार्केट में कंटिन्यू किया है चूँकि मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके वापस आई है और सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। कैंडलस्टिक क्या कहती है इसको इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आज भी जो सूरत-ए-हाल है वो चूँकि जू की तू है और कोई बहुत बड़ी रिकवरी जो है उसके कोई आसार जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो हमने कल आपसे गुज़ारिश की थी कि जुमेरात यानी कि आज का दिन अगर आप ना भी ट्रेड करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आप कल का दिन कम से कम पहला सेशन अगर आप कल का वेट कर लें, तो उसमें क्लैरिटी के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, पिक्चर थोड़ी-सी क्लियर हो जाएगी, देन आप कोई ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। हमने चूँकि डे के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना होता है तो फिर हमने तो ट्रेड्स लेनी होती है ना कुछ-कुछ 2-4 लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है फ्राइडे के हवाले से, उसमें मोस्टली फ्राइडेज़ जो हैं वो हम काम नहीं करते और इस फ्राइडे में तो बहरहाल हमारे पास ऑलरेडी वीक में जो है वो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं जिनकी जो कि कैरी कर रहे हैं। आज भी हमने ट्रेड्स ली हैं, पावर जनरेशन में ली हैं, टेक्सटाइल में ली जो है वो हमारी कंटिन्यू कर रही हैं चीज़ें। आईटी के अंदर जो है वो हमारी पोज़ीशंस जो हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं। तो इसलिए हम तो कल ना पहले सेशन में कोई नई ट्रेड लेंगे, ना सेकंड सेशन में कोई नई ट्रेड लेंगे, बल्कि जो इस वीक के अंदर की जितनी भी हमारी होल्डिंग्स हैं, जो भी लॉस प्रॉफ़िट है उसको जो है वो कल हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे ताकि मंडे वाले दिन से जो डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात हैं वो आगे लेकर जाए जा सके। ये जो बात जो हम करते हैं ना कि फ्राइडे को हम ट्रेड नहीं करते या दीगर मामलात ये डे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। बाकी जो हमारा स्विंग का ग्रुप है या हमारे इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं वो तो अपनी जगह पर चलते रहते हैं ना, वो सिलसिला डिफरेंट है। आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 877 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं और आज का भी अगर आप मार्केट का हाई देखें तो एक अच्छा हाई था मार्केट का 1,70,300 का और अगर हम इसको 1,70,500 कंसीडर कर लें और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन को 2,000 पॉइंट्स जो हैं वो अपने हाई से मार्केट जो है वो आज नीचे जो है वो क्लोज हुई है। अंडरस्टैंडिंग के लिए 100-200 पॉइंट्स हम ऊपर-नीचे कर लेते हैं ताकि राउंड फिगर में चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो ये अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है 2000 पॉइंट्स का। बहुत सारे दोस्त मैंने कल वीडियो में गुज़ारिश की थी कि जी जैसे ही मार्केट जो थी वो क्लोजिंग दी उसने 170 से ऊपर तो बहुत सारे मैसेजेस आए जी हम तो कूदने लगे हैं जी मार्केट में। मैं जी बिस्मिल्लाह करें। फिर दोस्त था मुझे बड़े मैसेजेस करते हैं जी आप जो है वो जी वो वीडियो में जी वो क्या कहते हैं जी मुस्कुराते बड़ा है। यार देखें अल्लाह का शुक्र है ये आप तकरीबन साल हर साल से वीडियो को हमारी को फॉलो कर रहे हैं। हमने जंगें भी देखी हैं, हमने मार्केट के उतार-चढ़ाव भी देखे हैं, अच्छे खासे देखे हैं, मार्केट में पूरा-पूरा हफ्ता जो है वो हमने करेक्शन देखी है। देखिए हमारा ये स्टाइल है, हम परेशान नहीं होते क्योंकि ये मार्केट है इसने हर रोज़ यहाँ पे मेला लगना है। अगर हम उसको दिल पे ले लेंगे, तो भई फिर स्टॉक मार्केट से जो लोग हैं वो दिल के मरीज़ ही बन के निकलते हैं। तो इसलिए वो तमाम दोस्त जो ये समझते हैं कि उनको हमारी जो है मुस्कुराहट है जो वो पसंद नहीं है, तो उनसे माज़रत जी, लेकिन हम अपना ये स्टाइल नहीं बदल सकते। तो इसलिए इसी के साथ ही जो है वो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। हम स्ट्रेस नहीं ले सकते भाई, कम से कम मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता स्टॉक मार्केट की। क्योंकि भई सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना होता है, वो ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे हो गया तो वो काम खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। 877 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से बड़ा उतार-चढ़ाव हुआ जी आज हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है, पावर जनरेशन में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। आज जो है वो कुछ थोड़ा-सा हमें आईटी के अंदर भी सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर होती हुई नज़र आई एज़ कम्पेयर टू पूरी मार्केट के। और सूरत-ए-हाल जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से एक तो वो जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट के मामलात हैं, एक तो वो पाया तकमील की तरफ जो है वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है
कि कुछ बायबैक्स का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी जो है वो पावर सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। केमिकल सेक्टर में आज पोज़ीशन जो थी वो एज़ कंपेयर टू पूरी मार्केट के अगर देखें तो अच्छी थी। तो हम चूँकि पावर को भी लेकर चल रहे हैं, टेक्सटाइल को भी लेकर चल रहे हैं, तो बहरहाल जी आईटी को भी हमारा दिन तो बहरहाल आज भी अच्छा गुज़रा है, अल्लाह का शुक्र है। हालात ठीक रहे हैं, मार्केट के साथ अगर हम कंपेयर करें अपने आप को। लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन देखें मार्केट की, तो कल जो था वो जो मैंने जिसकी वजह से आपसे गुज़ारिश की थी कि आप अगर ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, कि सारी मार्केट में आपको जो थी वो प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही थी कल। और आपका सीमेंट सेक्टर जो है और उसके साथ स्टील सेक्टर, ये 2 सेक्टर ऐसे थे, जो कि आपको मार्केट के अंदर सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे थे। तो आज जब वो भी सपोर्ट निकली है, तो फिर आज अगर आप कंपेयर करें कि जितने पॉइंट्स आज निकले हैं और कल निकले हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। सो यही वजह थी कि मार्केट जो है वो चूँकि अपना हाई टच करके वापस आई थी, तो इसलिए मुमकिन था कि प्रॉफ़िट टेकिंग जो है उसमें कंटिन्यूटी आ सकती है। देखिए स्टॉक मार्केट में ना चीज़ें असम्पशन के साथ चलती हैं। आपकी कैलकुलेशन होती है, आप प्रिडिक्ट करते हैं, उसके मुताबिक आप फैसला लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आज भी तकरीबन कोई 90% जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, वो प्रेडिक्शन को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं बस इसमें भी जो है वो कन्फर्म चीज़ें चलती हैं। तो उसमें फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज जो है वो चूँकि सीमेंट सेक्टर में भी प्रॉफ़िट टेकिंग रही, सो इसलिए हमें प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है मार्केट के अंदर सॉरी प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली। टेक्सटाइल कंपोज़िट में निशात मिल्स जो है वो छक्के लगा रहा है। इसका चार्ट भी हमने आपसे डिस्कस कर दिया था, इसको हमने बाय भी किया था। बहरहाल जी हमारे टारगेट से अब ये ऊपर चला गया। अब हमारी तरफ से टाटा बाय-बाय। उसके बाद ऑयल एंड गैस है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में एंग्रो की थोड़ी-सी वापसी हुई है नियर टू द मार्केट क्लोजिंग। तो इससे हमें थोड़ी-सी उम्मीद करनी चाहिए कि कल इंडेक्स जो है वो शायद थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। देन उसके साथ फर्टिलाइज़र है, कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट है। बड़े सेक्टर्स जो हैं वो चूँकि प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हैं, इसलिए पूरी मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। ये मैं हर रोज़ आपसे सेंटिमेंट की बात करता हूँ। ये मार्केट साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा थीसिस है इस पे। कि सेंटीमेंट जो है वो जब तक आप उसको जज नहीं करेंगे, तो शायद कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ना बन सके। आगे चलते हैं जी लास्ट पे इंशाल्लाह जो है वो चार्ट डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से है, जो कि अभी पिछले दिनों भी हम डिस्कस कर रहे थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो कंटिन्यू कर दी गई है जी, जो दीगर ममालिक से कैन्स जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होते हैं। तो चूँकि इनकी मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उसके, इसलिए आज इसमें आपने बेहतरी भी आती हुई देखी। अगली खबर जो है वो साज़गार के हवाले से है। इन्होंने जो सेल्स की हैं, प्रोडक्शन और सेल्स के हवाले से सेल्स बहुत अच्छी हैं, कंटिन्यू कर रही हैं। कोई जो है वो सेल्स के अंदर जो है वो हमें कोई डाउनफॉल नज़र नहीं आ रहा। सेल्स जो है वो कंटिन्यू कर रही हैं, जितनी प्रोडक्शन है तकरीबन वो सारा माल ही इनका जो है वो बिक रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तरफ तो हम ठीक है, हम कहेंगे जी देखें जी इसकी सेल्स बहुत अच्छी है। ओ यार ये कोई जिन तो नहीं ना खरीद रहा मुल्क के अंदर, लोग ही खरीद रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा है तो ये चीज़ें बिक रही हैं ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है एक इकोनॉमी के तालिब-इल्म के हवाले से और स्टॉक मार्केट के साथ जब हम इन चीज़ों को लिंक करते हैं, तो ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ये कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें तो नहीं है कि जो हर रोज़ बंदा जो है उसकी मजबूरी है कि उसने लाज़मन खरीदनी है। तो इसलिए ये जो गाड़ियों का डाटा होता है या सीमेंट की सेल्स होती हैं या स्टील की सेल होती है या इसके अलावा जो हमारे फूड सेक्टर की सेल्स हैं, चले फूड्स तो ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, वो लाज़मन खरीदना है। लेकिन ये जो दीगर सेल्स का डाटा होता है, ये इकोनॉमी के हवाले से बड़ा ही एक बेहतरीन इंडिकेटर होता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है और आने वाले दिनों में हालात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी के अंदर बहरहाल बेहतरी पहले से आई है और आने वाले दिनों में भी बेहतरी की उम्मीद जो है वो मौजूद है। तो ये थी साज़गार के हवाले से। अगली खबर जो है वो पाक-कतर तकाफ़ुल के हवाले से है, जिसका हमने पहले भी ज़िक्र कर दिया था। आज जो है, आज से इसकी बुक बिल्डिंग शुरू हो गई है। बुक बिल्डिंग से मुराद ये है कि अगर आप 10 लाख रुपए तक के शेयर खरीदते हैं या उससे ज़्यादा के, तो आप जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उससे कम शेयर खरीदने हैं, तो फिर आपको
जो है वो पब्लिक ऑफरिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज और कल 2 दिन हैं जी। ₹14 की फ्लोर प्राइस जो है इससे इसका आगाज़ होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा के शेयर खरीदने हैं, तो देन आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगली खबर जो है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे उस दिन की वीडियो के बाद कि जी क्या हमें खरीदना चाहिए? यार देखें, अपनी-अपनी ना राय और अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। जिस प्राइस पर ये शेयर ऑफर हो रहा है पाक कतर का, उस प्राइस पर ये जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू मार्केट। बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं, वो मार्केट के साथ भी लिंक करके देखना होती हैं कि इस वक़्त शेयर जो है उसकी अपनी प्राइस क्या है, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट किस लेवल पर है और इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ कंपेयर करके देखना होता है कि इतने में ये शेयर वारा खाता है कि नहीं खाता। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी प्राइस ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो ज़ाती राय है, अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे जी कि आपकी ज़ाती राय क्या है? देखें, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शेयर जो है उसको मार्केट में आने दें। मार्केट में आए, वो मार खाए, वो हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, तो पता चले कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। मार्केट जो डिसाइड करे फिर उस पे ट्रेड करना चाहिए। ये एक मेरी अपनी राय है। लेकिन आप अगर किसी हवाले से खरीदना चाहते हैं तो बहरहाल प्राइस बुरी नहीं है। तो उम्मीद है कि कल को अगर कोई बंदा खरीद के वो शेयर नीचे चला जाता है तो वो ये नहीं कहेगा जी कि आपने मुझे रिकमेंड किया था। मैं भाई किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ अपनी राय बता रहा हूँ कि मैंने आज तक कोई भी आईपीओ में शेयर नहीं खरीदा। मैं उसको मार्केट में आने का इंतज़ार करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो एडीबी के हवाले से है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की जो ग्रोथ आउटलुक की जो ग्रोथ आउटलुक है, उसको बेहतर कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है और इसमें वो तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं जो अभी मैं साज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि इकोनॉमी के हवाले से जो बातें हैं, वो बेहतर हो रही हैं। इकोनॉमी के अंदर अभी भी बेहतरी जो है वो मज़ीद आने वाले 2026 के अंदर भी एडीपी को नज़र आ रही है। तो इसलिए उन्होंने हमारी जो ग्रोथ की जो आउटलुक की जो ग्रोथ है, उसको अपग्रेड कर दिया है कि जी, पाकिस्तान के हालात मज़ीद बेहतर हो सकते हैं और इसके साथ-साथ हमारी जो जीडीपी है, उसके हवाले से भी जो है वो पॉज़िटिविटी है। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि $1.2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिल गए हैं। लें जी, पैसे मिल गए। जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखा कि पता नहीं क्या होने लगा। ये छोटी-मोटी चीज़ों से ना डरा करें। जो चीज़ें पाइपलाइन में आ जाती हैं, वो अपना पूरा होमवर्क करके पाइपलाइन में आती हैं। फिर उसके बाद वो चलती रहती हैं, उसमें वक़्ती तौर पर रुकावटें ज़रूर आती हैं। तो इसलिए आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अब फ्यूचर में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक ही चलेगी। आखिरी खबर जो है, वो कैप्को के हवाले से है। कैप्को जो है वो वापस आ गया जी। नेपरा टैरिफ के हवाले से जो मामलात थे वो इनके मुकम्मल हो गए हैं और अब ये साउथ पंजाब को जो बिजली की फ़राहमी है, उसमें अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। फिर आपने इसमें आज बेहतरी भी देखी। हमने भी पावर सेक्टर और केमिकल सेक्टर के कुछ शेयर्स जो थे वो इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में भी जो है वो हमने ऐड कर रखे थे। बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस चल रही है। ज़रा कुछ अच्छा प्रॉफ़िट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, गुज़ारिश ये है कि कुछ लोग जो हैं वो मार्केट जिस वक़्त ऊपर जाती है ना, तो उस वक़्त वो मार्केट में कूदने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के 1,70,000 के ऊपर बहुत सारे लोग कूदे। अब सिचुएशन ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, उसमें गुज़िश्ता मैंने कोई 2-3 हफ्तों से कोई नया शेयर शामिल नहीं किया, बल्कि मेरा शायद महीना ही हो गया। भई मार्केट अब नीचे आ रही है ना, अब मार्केट आपको फिर अपॉर्च्युनिटी देगी। तो लेवल्स के ऊपर चीज़ों को जिस वक़्त आप बाय करेंगे वो आपको कुछ फ़ायदा देंगे। चढ़ती हुई मार्केट में अगर आप जो है वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर आखिरी बात जो मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं वो मैं ऐड करके फिर आगे चलते हैं। उस्ताद साहब कहते हैं कि बेटा, ट्रेडिंग आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, एनी टाइम। चाहे मार्केट जो है वो नीचे जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट का फेक आउट हो गया, ब्रेक आउट हो गया, व्हाटएवर, कुछ भी हो। हर वक़्त आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी होती है। क्यों? इसलिए कि आपने उसमें एक स्पेसिफिक रिस्क के साथ स्टॉप लॉस लेके आपने ट्रेड करनी होती। इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ ऑलवेज़ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट के लिए, खरीदने के लिए भी आपको इंतज़ार करना चाहिए अच्छे लेवल का। बेचने के लिए भी आपको इंतज़ार करना चाहिए अच्छे लेवल का। तो ये जो इंतज़ार करना है, यही इन्वेस्टमेंट का पेशेंस कहलाता है। तो उम्मीद है जी, इससे आप भी जो है वो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। कल हमने बाय किया हम नेटवर्क, उसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया।
मैंने उसका दोबारा से चार्ट रीड किया, उसको जाके हमने कोई ₹14 से नीचे जो है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके हमने उसको बाय बैक किया। आज वो अपर कैप हो गया। सो ये चीज़ें हैं जिनको कि समझने की ज़रूरत है। लास्ट पे गुज़ारिश ये है कि हमारे 2 चैनल्स हैं जी इस वक़्त। एक तो ये चैनल है इफ्तिखार वासफ़ी सेकंड चैनल के नाम से, जो हमने अभी नया बनाया चंद दिन पहले। उसके साथ जो हमारा पहला चैनल है वो इफ्तिखार वासफ़ी के नाम से है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसके आपको कोई 31 समथिंग जो है वो 1000 सब्सक्राइबर नज़र आएँगे, और दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर जो है वो चूँकि अभी नया बनाया है, इसके कम है। आपसे गुज़ारिश ये है कि इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि नेक्स्ट वीक से जो है वो वीडियोज़ दोबारा हमारे इसी पुराने चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड होना शुरू होंगी। लेकिन अगर किसी वजह से इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड नहीं होती, क्योंकि आजकल जो है वो यूट्यूब की तरफ से बड़े फड्डे चल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये सेकंड चैनल जो है वो भी एक्टिवेट किया है। तो इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ पर वीडियो नहीं मिलती जो हमारा पुराना चैनल है, तो फिर वो नए के ऊपर अपलोड होगी। इसके साथ जो हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उनको भी फ़ॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जी। आज मेरा प्रोग्राम था कि सिमेट्री का चार्ट आपसे दोबारा जो है वो डिस्कस करें। एक आखिरी बात, देखिए बहुत सारे शेयर्स के चार्ट जो हैं वो आपसे डिस्कस कर दिए जाते हैं। अब जिस तरह ये सिमेट्री का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया गया था, उसके साथ जो है ये इमेज का चार्ट डिस्कस किया गया था, ये स्पेल का किया गया था। तो आप यहाँ से दोबारा जाके भी उस वीडियो के अंदर उसको देख सकते हैं। आज सिमेट्री की परफ़ॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। तो हमने चार्ट डिस्कस किया था, तो फिर हमने इसको बाय भी किया। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। देखिए कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल हमने आपसे गुज़ारिश की थी वो यही थी कि मार्केट जो है वो चूँकि अपना हाई बनाकर उसको टेस्ट करके वापस आई है, सो लिहाज़ा प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो कंटिन्यू करती नज़र आ रही है। जब तक मार्केट अपनी इस रेज़िस्टेंस से ऊपर अच्छे तरीके से वॉल्यूम के साथ मूव ना करे, तब तक जो है वो ट्रेड लेने से परहेज़ करना चाहिए। आज भी हम आपसे यही गुज़ारिश करेंगे कि अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,68,000 की है। तो कल पहले सेशन के अंदर जो है वो इंतज़ार किया जाए कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट के साथ क्या बिहेव करती है। अगर तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती हुई नज़र आए, तो सेकंड सेशन के अंदर जो है वो ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन अगर इसको भी सस्टेन नहीं करती, तो बेहतर ये है कि कल आप ट्रेड ना करें, जिस तरह से कि आज आपने ट्रेड नहीं की। मंडे वाले दिन तक देखें, और कल तक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ये डिसाइड कर देगी कि आया कि मार्केट ने अपनी इस मेन रेजिस्टेंस सपोर्ट को, सॉरी, जो मेन सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करना है, या कि यहीं से वापसी की तैयारी करनी है। तो देखिए स्टॉक मार्केट में जब तक कोई पैटर्न मुकम्मल ना हो, तब तक, यानी कि पैटर्न के मुकम्मल से मुराद ये है या तो रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो या सपोर्ट पर चीज़ ना आए, तो इन बिटवीन जो है वो ट्रेड करने से परहेज़ करना चाहिए। 1 मिनट जो है वो मैं अगर आपका सिमेट्री पे ले लूँ, तो यकीनन आपको इतराज़ नहीं होगा। ये सिमेट्री का चार्ट था जी, जो हमने आपसे डिस्कस किया था। साथ में आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि इसकी सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब आप ये देख सकते हैं कि उसी सपोर्ट से उठा है, जिस सपोर्ट के हवाले से हमने आपसे गुज़ारिश की थी। और देन रेजिस्ट भी आप देख लें, उसी रेजिस्टेंस से हुआ है जो आपसे गुज़ारिश की थी। सो राइट एट द मोमेंट आज इसके अंदर मूव ज़रूर आई है। लेकिन ये कहना कि जी अब इसका मामला जो है वो ट्रेंड बदल गया है, तो ऐसा नहीं है। इसका ट्रेंड उस वक़्त बदलेगा जब ये अपनी इस डाउन ट्रेंड की जो लाइन है, इसको ब्रेक करेगा। सो देन इसका ट्रेंड जो है वो पॉज़िटिव होगा, जो कि अराउंड कोई ₹14.5 से लेकर ₹15 का ज़ोन बनता है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, इसका डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म नहीं होगा, सेंटिमेंट जो है वो पॉज़िटिव नहीं होगा। तो जिनके पास है वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है, परेशान ना हुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।